और उसके बाद में उसने कहा कि भगवान मुझे तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 6 महीने तक सोऊं और 1 दिन जगूं। ऐसा वरदान कुंभकर्ण ने मांग लिया। इसके बाद में ब्रह्मा जी विभीषण के पास में गए और बोले पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल निष्काम प्रेम मांगा। तिनहि देय वर ब्रह्म सिधाए हर्षित थे अपने कह आए। मैं दुर्गा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारुललामा। उनको वरदान दे करके ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में चले गए और उसके बाद में हर्षित होकर के तीनों भाई जो है अपने नगर में लौट आए। वहां पर उन्होंने लंका पर आधिपत्य कर लिया। मैं नाम एक दानव था जिसकी मंदोदरी नाम की पुत्री थी। उसका विवाह जो है वो रावण के साथ में हो गया और उसके बाद में समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी महान किला था, मायावती कारीगर के द्वारा निर्मित, जो अत्यंत ही सुंदर था। मैं दानव ने उसको अनेक प्रकार से सजा करके मणियों से जड़े हुए सोने से अग्नि उसमें महल बनाए थे और उसके चारों तरफ समुद्र की खाड़ी बनी हुई थी, गहरी खाई थी और उसका जो राज्यपति है वो रावण बन गया। इस प्रकार से रावण जो है उसने जितने भी उस समय में राजा आदि को पराजित कर दिया था और वह ब्राह्मणों का ऋषियों का धर्म का द्रोही बन गया था। भगवान शिव का बड़ा भक्त बन गया था वह। ओ तू कहीं कैलाश पुनी लीने से जाय उठाए मन बोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। उसने खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था, मानो अपनी भुजाओं के बल को तोड़ रहा हो और वहां से चला गया था। इस प्रकार से उसने जो है अनेक प्रकार के उसके पुत्र आदि पैदा हुए। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा लड़का था जिसका संसार के योद्धाओं में पहला नंबर था। उसने देवताओं के राजा इंद्र को पराजित करके और वह लोकी का राजा बन गया था। कुंभ अकंपन कुलशरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सके ऐसे शुभ निकाय। उसके अलावा दुर्मुख अकंपन वज्रदंत धूमकेतु अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सारे के सारे ये रावण के पुत्र आदि थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और अनेक प्रकार की माया जानते थे, आसुरी शक्तियों से संपन्न थे। उनमें दया धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर, राक्षसों की जाति तो गिनी नहीं जा सकती थी। अपनी सेना को देख करके स्वभाव से अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में से वाणी बोला, सुनो सकल रजनी चरण था हमरे बैठी गबरूथा देसन मुख नहीं करई लड़ाई देखी सबल पूजाई बुराई। अपने सारे परिवार से राक्षसों ने कहा कि हे समस्त राक्षसों सुनो, देवतागण जो है हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। वे सामने आकर के युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु देख करके भाग जाते हैं। लेकिन ये जो ब्राह्मण लोग तपस्या करते हैं, अन्य कर्म करते हैं, उससे उनको शक्ति मिलती है। इसलिए जाकर के तुम जहां पर भी कोई इस प्रकार से तपस्या कर रहा हो, यज्ञ हवन आदि कर रहा हो, उन सबको समाप्त कर दो। यही नहीं, रावण ने 10 दिक्पालों को अपने वश में कर लिया था और रण में मदमत्त होकर के वह उसने किन्नर सिद्ध मनुज सुर नाग सबको अपने वश में कर लिया था। भुजबल विश्ववश्य करी राज कौन सुतंत्र मंडली कमल रावण राज करहि निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से
सारे विश्व को अपने वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्रता नहीं देने दी। मंडल के राजा सर्वभौम बन गया रावण। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग के अनेक कन्याओं के साथ में उसने विवाह किया और उनके पुत्र आदि के विवाह हुए हैं। सबको उन्होंने जीत लिया था। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा था मानो पहले से कह रखा था, यानी इस सबको जीत लो। देवताओं को भी, नागों को भी और असुरों की स्थापना हो गई थी और संसार के अंदर जो है वो धर्म की हानि होने लग गई थी। जब जोगी बिरागा तब मगे भागा, समन सुनई दस सीसा, आपुनी उठी धामै रहे न पावै, करि सब गायहि ईसा। अष्ट अचारा वासन सारा, धर्म सुनई नहीं गाना, मीराऊ मित्रा से देश निकासे, बरमिन जाए अनी घोर निशाचर जो करे, हिंसा पर अति प्रिय, तिनके पाप कवन विधि। राक्षस लोग घोर अत्याचार कर रहे थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हिंसा पर जितनी प्रीति है उनके पापों को क्या ठिकाना है। सारे संसार के अंदर राक्षसों का बोलबाला हो गया था। देवता लोग छिपने लग गए थे, नाग, नर, गंधर्व सब के सब हो गए थे। गिरि, सिंधु सब पर उनका आधिपत्य हो गया था। पृथ्वी जो है ऐसा पाप जब बढ़ जाता है, देखिए पृथ्वी पर चाहे कितना भी वजन बढ़ो उससे पृथ्वी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी को वो सहन नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके धेनु रूप धरि धय विचारी, गई कहाँ जय सुर मुनि झारी, संताप सुनाय सिरोही, गाँव कल विचार होई। हृदय में सोच विचार करके गाय का रूप धारण करके धरती वहां पर गई जहां सब देवता और मुनि छुपे हुए थे। पृथ्वी ने रो करके अपनी गाथा, करुण कथा जो है, दुख गाथा है, सुनाई। और इस प्रकार से पृथ्वी भगवान से और सारे देवता लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलि कर सर्वा, के बिरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछून बसाई, क्या करते आसी सो अविनाशी, धरणी धरई मन भी कह विरंचि हरि पद सुमिरो, जानत जन की प्रभु भंजहि दारुण विपति। पहले पहले ब्रह्मा जी के पास में गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, मेरे और तुम्हारे सबके मालिक हैं, जो परमात्मा है, हम सब चल करके उनसे आराधना करते हैं और वे ही सब प्रकार के संकटों को समाप्त करने वाले हैं। और ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके देवता लोग, पृथ्वी जो गाय बनी हुई है, सब मिल करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियगंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, पर मुन जान कोई, जो शहद बाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह
अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा विरागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा ऋषि पाचन ध्याय गुण गण गाय जय सरिता जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहायन दूजा सो करो अगारे चित्त हमारे ज्ञानी अवधि न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन कंजन विमति वरुधा मन क्रम वाणी दोषाणि सयानि सरल सकल सुर दूता सारद सुति शेषा विषय अशेषा क्या कहो को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुसी भगवाना भवबारी मंदर तव विधि सुंदर दुर्मंदिर सुख पूजा मुनि श्री सकल सुर परम भया नमत नाथ पद गंजा जानि सबै सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह ब्रह्मादि सब देवताओं ने पृथ्वी ने सबने मिलकर के जब भगवान की स्तुति की उसी समय आकाशवाणी हुई अरे देवताओं पृथ्वी तुम लोग सुनो सबका संदेह हरने वाला है। भगवान ने कहा कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य मंदिर में अंशों सहित मनुष्य के अवतार धारण करूंगा। कश्यप और अदिति ने